अब अगर आपके बच्चे को स्कूल में कोई अध्यापक गाइड से पढ़ाता हुआ पाया गया तो उस पर शिक्षा विभाग कड़ी कार्रवाई करेगा। यह नया फरमान शिक्षा विभाग ने शिमला में हुई एक बैठक के बाद जारी किया है। स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते समय अब गाइड प्रयोग पर गुरुजी नप सकते हैं। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी स्कूल मुखियों को निर्देश दिए हैं कि अपने अपने स्कूल में शिक्षकों द्वारा की जा रही हेल्प बुक के प्रयोग को पूरी तरह बंद करें। अगर किसी स्कूल में शिक्षक को हेल्प बुक का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शिक्षा विभाग द्वारा इस तरह के निर्देश पहले भी दिए जाते थे, लेकिन इस बार शिमला में आयोजित शिक्षा विभाग की बैठक में सभी शिक्षा उपनिदेशकों को विशेष हिदायतें दी गई हैं कि स्कूल में बिल्कुल भी हेल्प बुक का प्रयोग नहीं होना चाहिए। यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए और छात्रों को भी प्रश्न का हल विस्तार से मिल सके इस कारण किया गया। बता दें कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में गिर रहे शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विभाग द्वारा इस प्रकार की पहल शुरू की गई है ताकि छात्रों को शिक्षकों द्वारा बताए गए प्रश्न का हल जल्द समझ में आ सके और छात्र हेल्प बुक या गाइड का सहारा लेकर रट्टा ना मारें। ये रोक लगाइए, ये ठीक है। क्योंकि आदमी के तो जो इंटेलिजेंस होती है ना, वो होती है दिमाग से, स्टडी से। तो ऐसे कुंजी देखी या गाइड देखा, उसमें से जवाब निकाल लिए और फटाफट सवाल के जवाब दे दिया, वो तो इजी लाइफ होगी ना, स्ट्रगल नहीं ना हुआ। तो आदमी जब तक स्ट्रगल नहीं करेगा तक वो उठेगा नहीं। तो स्ट्रगल करना जरूरी है, अपने दिमाग से, नॉलेज से उसको पढ़े और उसके हिसाब से करें। अगर बड़ी नई चीज़ देख ली, पढ़ ली, कर ली, उसमें से क्या है, तो फायदा कोई नहीं है, वो तो ईजी हो गया। तो जो भी आदमी स्ट्रगल लाइफ करेगा वही कामयाब हो गया, ईजी लाइफ होगी उसका कोई सक्सेसफुल नहीं। सबसे बड़ी यही बात है, एक तो जो अध्यापक है पहले तो वो अपने जो प्रोफेशन है उसमें एक एक्सपीरियंस्ड और एक अच्छा नॉलेज रखने वाला होना चाहिए। और सेकंड जो बात है, यहाँ तक जो किसी हेल्प बुक की ज़रूरत है वो स्कूल या कॉलेज या जहाँ भी हो तो वो उस तरह की हेल्प स्कूल में नहीं होनी चाहिए, ताकि उससे एजुकेशन में सुधार आएगा। सुधार आने पर लोग अच्छे पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा बोलने का मतलब यही है कि अगर वेल क्वालिफाइड अगर टीचर होगा तो बच्चों में सुधार लाएगा ऑटोमेटिकली। अगर वेल क्वालिफाइड टीचर है तो उसमें किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं होती। और साथ ही साथ इसमें कई बार बच्चे देखते हैं कि टीचर जो है वो उस स्टडी बुक की हेल्प ले रहा है तो वो भी हेल्प लेना शुरू कर देते हैं और एग्ज़ाम में इस तरह की वो पर्चियाँ वगैरह जैसे हम लोकल बोलते हैं तो वैसा ले जाते हैं, तो उससे ऑटोमेटिकली जो गुणवत्ता है उसमें कमी आती है। मेरे हिसाब से जो ये हेल्प बुक है वो स्कूल या कॉलेज में नहीं होनी चाहिए, उनको अपने घर पे स्टडी करें, आफ्टर ऑल स्टूडेंट्स को पढ़ाएं अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है तो। अदरवाइज़ वो इतने क्वालिफाइड होने चाहिए कि इतने सक्षम होने चाहिए कि वो बच्चों को हर चीज़ का जो है वो समाधान क्लासरूम में ही करें। हमने यहाँ पे अपनी तरफ से ये प्रयास किया है कि बच्चे किसी भी प्रकार की कोई हेल्प बुक यूज़ ना करें। मेरा ये मानना है कि बच्चों के सामने जब कोई भी मटेरियल रेडी शेप में होगा तो बच्चे स्ट्रगल कम करते हैं। अगर बच्चों को हम ये कहते हैं, इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि वो टेक्स्ट बुक से ही पढ़ें, जो न्यूमेरिकल्स हैं टेक्स्ट बुक के बेसिस पे उनको सॉल्व करें, तो बच्चों के अंदर एक जुझारूपन आता है। अगर उनके सामने कोई मटेरियल हम हेल्प के रूप में प्रोवाइड उनको करने की सलाह दें, उनको मोटिवेट करें, तो उनका जो समझने का तरीका है, जो उनका स्ट्रगल संघर्ष करने का जो तरीका है, वो एक तरह से ख़त्म हो जाता है। और इसके लिए मैंने अपने टीचर से बात की है और पिछले 3 सालों से मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे बच्चे किसी प्रकार की किसी भी नोटबुक के अलावा या टेक्स्ट बुक के अलावा कोई और हेल्प लें। जैसे MBD है, दूसरी हेल्प बुक्स हैं, इनका जितना बच्चे यूज़ करेंगे उतना उनका ब्रेन जो है वो डेवलप नहीं हो पाता उससे। और हमने अपने टीचर्स को भी कहा है कि इस प्रकार के हेल्प बुक का बिल्कुल यूज़ ना करें। क्लासरूम में किसी प्रकार की ऐसी हेल्प बुक हम अलाउ नहीं करते हैं। अगर कोई बच्चे हमारे से आग्रह भी करते हैं कि हमने हेल्प बुक यूज़ करनी है तो हम उनको ये बोलते हैं कि हमारे पास टीचर है, सक्षम है, उनसे आप समझिए, खाली समय में उनकी सहायता लीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए, ना कि आप टेक्स्ट बुक के अलावा किसी और हेल्प बुक के ऊपर अपनी निर्भरता को एक तरह से अपने आप को उसके ऊपर निर्भर करें। और टीचर्स भी मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा मानना है और मेरे जो प्रयास रंग लाए हैं, तो कोई भी टीचर किसी प्रकार की कोई हेल्प लेके क्लास में नहीं जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल।